हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं द ब्लू लागून मूवी की। यह कहानी दो बच्चों की है जो एक हादसे के बाद एक सुनसान आइलैंड पर फंस जाते हैं। समय के साथ वही आइलैंड उनकी पूरी दुनिया बन जाता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत एक बड़े जहाज से होती है जहां रिचर्ड और एमेलिन नाम के दो बच्चे सफर कर रहे होते हैं। रिचर्ड अपने पिता के साथ होता है जबकि एमेलिन अकेली होती है। जहाज पर पैडी नाम का एक बूढ़ा कुक भी होता है जो बच्चों का ख्याल रखता है। तभी अचानक जहाज में आग लग जाती है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। इसी बीच पैडी किसी तरह रिचर्ड और एमेलिन को बचाकर एक छोटी नाव में बैठा देता है, लेकिन वे रिचर्ड के पिता से अलग हो जाते हैं। पूरी रात वे समुद्र में भटकते रहते हैं। अगली सुबह उन्हें एक आइलैंड दिखाई देता है और वे वहां पहुंच जाते हैं। आइलैंड पर उन्हें खाने के लिए फल और पीने के लिए पानी मिल जाता है। शुरुआत में उन्हें यह जगह सुरक्षित लगती है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें अजीब चीजें दिखाई देने लगती हैं। एक दिन एमेलिन गलती से जहरीली बेरीज खाने लगती है, लेकिन पैडी उसे रोक देता है और कहता है कि इन्हें खाने वाला कभी नहीं जागता। इसके बाद पैडी समझ जाता है कि शायद अब उनकी मदद के लिए कोई नहीं आएगा, इसलिए वह आइलैंड पर ही रहने का फैसला करता है। वह रिचर्ड को मछलियां पकड़ना, लकड़ी काटना और जिंदा रहना सिखाता है। समय बीतने लगता है, लेकिन एक दिन पैडी आइलैंड के दूसरे हिस्से में जाता है जहाँ उसे खून और अजीब निशान दिखाई देते हैं। वह डर जाता है और बच्चों को चेतावनी देता है कि वे कभी उस तरफ नहीं जाएंगे। उसी रात पैडी बहुत ज्यादा शराब पी लेता है और देर रात चुपचाप पास वाले छोटे आइलैंड पर चला जाता है। अगली सुबह रिचर्ड उसे ढूंढने जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर देखता है कि पैडी मर चुका है। अब रिचर्ड और एमेलिन पूरी तरह अकेले रह जाते हैं। धीरे धीरे कई साल बीत जाते हैं और दोनों बड़े हो जाते हैं। अब उनके अंदर नई भावनाएं आने लगती हैं। वे एक दूसरे की तरफ आकर्षित होने लगते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि उनके साथ क्या हो रहा है। एक दिन एमेलिन तालाब में नहा रही होती है, तभी उसे पानी में खून दिखाई देता है। वह डर जाती है क्योंकि उसे पहली बार पीरियड्स आए होते हैं, लेकिन उसे इसके बारे में कुछ पता नहीं होता। वह रिचर्ड को अपने पास आने से रोक देती है। इस बात से रिचर्ड परेशान हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि एमेलिन उससे दूर हो रही है। समय के साथ रिचर्ड और एमेलिन के बीच का रिश्ता और गहरा होने लगता है। अब वे ज्यादातर समय एक दूसरे के साथ बिताते हैं। एक दिन एमेलिन आइलैंड के उस हिस्से में चली जाती है जहां जाने से पैडी ने मना किया था। वहां उसे एक अजीब मूर्ति दिखाई देती है जिसके आसपास खून के निशान होते हैं। वह डरकर वापस रिचर्ड के पास आती है और उसे सब बताती है। यह सुनकर रिचर्ड गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वहां कोई खतरनाक लोग रहते हैं। कुछ दिनों बाद एमेलिन एक बुरा सपना देखती है जिसमें रिचर्ड उसे छोड़कर चला जाता है। डरकर वह उसके पास जाती है और उसे गले लगा लेती है। अब रिचर्ड की फीलिंग्स और मजबूत हो जाती हैं, लेकिन एमेलिन अभी भी थोड़ा डरती है। धीरे धीरे दोनों के बीच झिझक कम होने लगती है। इसी बीच एक दिन उन्हें समुद्र में एक जहाज दिखाई देता है। रिचर्ड खुश हो जाता है क्योंकि वह आइलैंड छोड़ना चाहता था, लेकिन एमेलिन आग जलाकर सिग्नल नहीं देती। अब उसे यही आइलैंड अपना घर लगने लगा था। इस बात को लेकर दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। गुस्से में रिचर्ड अकेले आइलैंड छोड़ने के लिए एक राफ्ट बनाता है, लेकिन समुद्र की लहरें उसकी राफ्ट तोड़ देती हैं और वह वापस लौट आता है। एमेलिन उसका मजाक उड़ाती है जिससे रिचर्ड और गुस्सा हो जाता है। कुछ समय बाद एमेलिन जहरीली मछली पर पैर रख देती है जिससे उसकी तबीयत खराब हो जाती है। आखिरकार रिचर्ड उसे देखने जाता है और उसकी हालत देखकर डर जाता है। एमेलिन उससे कहती है कि उसे उस मूर्ति के पास ले चलो। रिचर्ड उसे गोद में उठाकर वहां ले जाता है और पहली बार डर जाता है कि कहीं वह उसे खो न दे। धीरे धीरे एमेलिन ठीक होने लगती है और दोनों फिर से करीब आ जाते हैं। अब वे पहले से ज्यादा समय साथ बिताने लगते हैं। एक दिन दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इस बार खुद को रोकते नहीं। अकेलेपन और प्यार की वजह से वे पूरी तरह एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। इसके बाद उनका रिश्ता बदल जाता है और वे पति पत्नी की तरह रहने लगते हैं। लेकिन कुछ समय बाद एमेलिन का व्यवहार बदलने लगता है। वह रिचर्ड को अपने पास आने से रोकती है। रिचर्ड को लगता है कि शायद अब वह उससे प्यार नहीं करती, लेकिन फिर एमेलिन उसका हाथ अपने पेट पर रखती है। उसका पेट धीरे धीरे बड़ा होने लगा था, लेकिन दोनों को समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। इसी बीच एक रात रिचर्ड को आइलैंड के दूसरे हिस्से से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वह वहां जाकर देखता है कि कुछ लोग उसी मूर्ति के पास कोई रस्म कर रहे हैं। यह देखकर वह डर जाता है और तुरंत वापस लौट आता है। जब वह घर पहुंचता है तब एमेलिन दर्द से चीख रही होती है। उसे बच्चा होने वाला था। रिचर्ड घबरा जाता है क्योंकि वहां उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था। काफी दर्द सहने के बाद एमेलिन एक बेटे को जन्म देती है। बच्चा लगातार रोता रहता है और दोनों समझ नहीं पाते कि उसे शांत कैसे करें। बाद में एमेलिन उसे गोद में लेती है और बच्चा दूध पीने लगता है। तब उन्हें समझ आता है कि उसे भूख लगी थी। समय बीतने लगता है और अब वे तीनों एक छोटी फैमिली की तरह रहने लगते हैं। एक दिन समुद्र के किनारे खेलते समय दूर एक जहाज आता है। उस जहाज पर रिचर्ड का पिता होता है जो इतने सालों से उसे ढूंढ रहा था, लेकिन कीचड़ और बदले हुए रूप की वजह से वह उन्हें पहचान नहीं पाता। दूसरी तरफ रिचर्ड और एमेलिन भी जहाज को देखकर कोई सिग्नल नहीं देते। कुछ समय बाद केले खत्म होने पर रिचर्ड, एमेलिन और उनका बेटा पास वाले आइलैंड पर जाते हैं। वहां छोटा पैडी खेलते खेलते वही जहरीली बेरीज तोड़ लेता है जिनके बारे में पैडी ने बचपन में बताया था। उसी दौरान समुद्र की लहरें उनकी नाव को किनारे से दूर ले जाती हैं।
रिचर्ड किसी तरह नाव तक पहुंच जाता है, लेकिन उनकी पतवार समुद्र में खो जाती है। अब नाव लहरों के सहारे खुले समुद्र में बहने लगती है। पूरा दिन गुजर जाता है, उनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं होता। तभी छोटा पैडी गलती से जहरीली बेरीज खा लेता है और गहरी नींद में चला जाता है। निराश होकर दोनों भी बाकी बची बेरीज खा लेते हैं ताकि हमेशा के लिए सो जाएं। कुछ देर बाद तीनों बेहोश हो जाते हैं, लेकिन तभी वहां से एक जहाज गुजरता है और वह जहाज रिचर्ड के पिता का ही होता है। इस बार वे उनकी नाव को देख लेते हैं और पास पहुंचते हैं। शुरुआत में उन्हें लगता है कि तीनों मर चुके हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि उनकी सांसें अभी भी चल रही हैं। रिचर्ड का पिता उन्हें जहाज पर ले जाता है और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।